चैनल पॉलिटिकल हब। आज हम हमारी बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस चैप्टर के। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि किस तरीके से भूगोलिक घटनाएं हमारी मदद करती है कि हम मानव के इतिहास को समझ सकें। आंसर, इट इज़ द जियोलॉजिकल फिनोमिना दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ये भूगोलिक घटनाएं ही होती है जिनकी मदद से हम मानव के इतिहास को जान पाते हैं। Geologists say about 650 million years ago, a giant elongated supercontinent Gondwana exists in the south, यानी कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज से 65 करोड़ साल पहले एक विशाल एकत्रित सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि एक बहुत बड़ा लैंड मास गोंडवाना साउथ के अंदर था। एट दैट टाइम इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, और उस समय इंडिया और एंटार्क्टिका एक सेम लैंड मास यानी कि एक सेम धरती के टुकड़े के हिस्से थे। यानी कि जो एक लैंड मास था गोंडवाना, उसके अंदर इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों थे। Gondwana had a warm climate and hug variety of flora and fauna, यानी कि ये जो लैंड मास था ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था इसकी जलवायु में। a hug variety of बहुत सारे तरह तरह के फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, अलग अलग तरह के पौधे, एंड फ्यूना मीन्स एनिमल्स, अलग अलग तरह के जानवर थे। दिस सुपर कॉन्टिनेंट सर्वाइव फॉर 500 years टिल द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, और ये जो विशाल महाद्वीप था ये 500 साल तक रहा जब तक कि मैमल्स जो थे इस दुनिया में आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशंस डू वी गेट व्हाइल विजिटिंग अंटार्कटिका टू सेव अर्थ, यानी कि हमें किस तरीके के निर्देश मिलते हैं जब हम अंटार्कटिका जाते हैं धरती को बचाने के बारे में। यानी कि हम जब अंटार्कटिका जाते हैं तो धरती को बचाने के बारे में हमें क्या क्या निर्देश मिलते हैं। तो इसका आंसर है, तिशानी दोशीज एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अंटार्कटिका वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिलीवेशन, यानी कि जो हमारी राइटर है तिशानी दोशी, वो जब अंटार्कटिका गई थी तो उनका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था बल्कि एक रहस्य उद्घाटन था, यानी कि हमें रहस्यों का पता चला था, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली थी। इट मेड हर वंडर अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अ प्लैनेट। उन्हें इससे बहुत आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने अंटार्कटिका को देखा कि किस तरीके से हमारे इस धरती यानी कि हमारे इस ग्रह पे जो ब्यूटी है उसने अपना बैलेंस बना रखा है। या फिर शी होप्स द न्यू जनरेशन विल अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट बेटर एंड सेव इट फ्रॉम एनिहिलेशन। उन जो तिशानी दोषी है वो ऐसा आशा कर रही थी कि जो नई जनरेशन है वो इस प्लैनेट को क्या करेंगी, अच्छे से समझेंगी और वो क्या करेंगी, इसको विनाश से बचाने की कोशिश करेंगी। एनिहिलेशन मतलब विनाश। द प्लांट्स इकोसिस्टम एंड इट्स बैलेंस दैट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कैन बी सून डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो हमारे प्लैनेट का इकोसिस्टम है यानी कि इसका जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब काफ़ी साल लग गए, मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए, लाखों करोड़ों साल लग गए बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन ये क्या हो सकता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर will affect the activities of phytoplankton.
साइंटिस्ट जो है यानी कि वैज्ञानिकों ने ये हमें चेतावनी दी है कि अगर इसी तरीके से ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन होता रहा यानी कि डिस्ट्रक्शन होता रहा तो जो फोटोप्लैंक्टन है यानी कि एक तरह के पौधे होते हैं जो कि कार्बन को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। द लाइफ ऑफ द मैराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन विल बी अफेक्टेड। और जो मैराइन एनिमल्स है, मैराइन मतलब कि समुद्री जो जानवर और पक्षी हैं उस क्षेत्र के, अंटार्कटिका क्षेत्र के, उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बट स्कूल स्टूडेंट विजिट टू द अंटार्कटिका में मेक ह्यूमन बींग्स हैंडल देयर प्लानट इन अ बेटर वे। लेकिन जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कि अंटार्कटिका गए हैं घूमने के लिए, वो क्या करेंगे, एक अच्छे ह्यूमन बींग्स बनेंगे और उनके जो ये प्लानट है यानी कि इस ग्रह को अच्छे से संभाल पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन अ विजिट टू अंटार्कटिका बी एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। यानी कि किस तरीके से जो अंटार्कटिका की विजिट है वो एक एनलाइटमेंट यानी कि होता है प्रबोधन, बट आप इसको शिक्षा समझ सकते हो। तो मतलब कि किस तरीके से जो अंटार्कटिका की विजिट है उससे हमें एक तरह की शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर है बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब हम अंटार्कटिका जाते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं, अंटार्कटिका पे जाके अर्थ के यानी कि हमारी धरती के भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को हम समझ सकते हैं। अ विजिट देयर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू और प्लैनेट। ये जो हमारी विजिट है यानी कि हम जो वहाँ पे जाते हैं, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम क्या करें, हमारे प्लैनेट को समझें और हमारे प्लैनेट को महत्व दें। अंटार्कटिका ऑल्सो होल्ड विथ इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years old carbon record which help us to study climatic changes by global warming। अंटार्कटिका जो है उसकी जो आइस है उसके अंदर 500,000 years ओल्ड यानी कि 5 लाख साल पुराने जो कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं यानी कि कार्बन कितना था उसके बारे में हमें पता चल जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइमेटिक चेंज है यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, उसे हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Why is a visit to Antarctica important to realize the effect of global warming। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के जो दुष्प्रभाव है उनको समझने के लिए अंटार्कटिका जाना क्यों ज़रूरी है। आंसर, अंटार्कटिका इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉजिंग। यानी कि अंटार्कटिका जो है एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो दुष्प्रभाव हैं ग्लोबल वार्मिंग के उनको समझ सकते हो कि किस कारण से हो रहे हैं। इट इज़ हेयर दैट वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स एंड हाउ दिस इज likely to raise the water in the seas and the ocean as a result which many low-lying regions will be submerged under water। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, जो आइस स्लीव्स है वो क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो गिर रहे हैं, और किस तरीके से जो समुद्रों में और महासागरों में पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लो लाइंग रीजन्स है यानी कि ऐसी जगह जो कि नीची है, मतलब कि कुछ तो क्या होती है पानी से बहुत ऊपर होती है लेकिन कुछ जगह पानी के बहुत पास में होती है, तो ऐसी जगहों के डूबने का खतरा रहता है, जैसे कि बांग्लादेश और मालदीव्स, इन दोनों के डूबने का खतरा है अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ता रहा तो। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ अंटार्कटिका अ क्रूशल एलिमेंट इन द डिबेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि कैसे अंटार्कटिका जो है वो जलवायु परिवर्तन जो है उसकी
विवाद में इम्पॉर्टेंट है या फिर बहुत महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द debate on climate change because it is the only place in the world which have never sustained a human population and thus remains relatively pristine। यानी कि अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के डिबेट में, क्योंकि ये ही एक ऐसी जगह है वर्ल्ड की जहाँ पर कभी भी ह्यूमंस नहीं रहे हैं, नेवर सस्टेन्ड, कभी भी ह्यूमन नहीं रहे हैं, एंड थॉस रिमेन आर रिलेटिवली प्रिस्टाइन, इसीलिए ये जगह जो है वो क्या है, प्राचीन है। प्रिस्टाइन मीन्स प्राचीन। मोरएवर इट होल्ड्स इन इट्स आइस केव्स 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। इसके अलावा जो इसकी आइज है यानी कि जो बर्फ़ है उसके अंदर 5 लाख साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं। द वर्ल्ड्स क्लाइमेट इज चेंजिंग फास्ट इज दैट प्रेजेंट वंस ऑफ द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू। जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है यानी कि जो वर्ल्ड की जीव वायु है, जलवायु है, वो बहुत तेज़ी से बदल रही है और इसीलिए ये जो है एक बहुत ज़्यादा डिबेटेड विवाद का इशू बन चुका है, विवाद का मुद्दा बन गया है। अंटार्कटिका इज़ अ आइडियल प्लेस टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंटल चेंज। और अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप इन्वायरमेंट के जो ये सारे इफ़ेक्ट्स यानी कि जो दुष्प्रभाव है उनको समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो है ज़्यादा जानवर और ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कमी है यानी कि जैव विविधता, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स नहीं हैं। इफ़ ग्लोबल वार्मिंग मेक अंटार्कटिका वार्मर, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका जैसा ठंडी जगह जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है अगर वो भी गर्म हो रही है तो इट विल हैव अ डिस्टोरियस कॉन्सिक्वेंसेस एल्सवेयर। तो इसके बहुत ही ज़्यादा डिस्टोरियस मीन्स विनाशकारी, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, तो इसके बहुत ज़्यादा विनाशकारी परिणाम होंगे दूसरी जगहों पर। इसी के साथ हमारे जो इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।